ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2021 में हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में। कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है, द्वादशी तिथि के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी व्रत किस दिन रखना है और कब खोलना है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी भगवान विष्णु की पूजा का मंत्र और तुलसी माता का मंत्र भी। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को द्वादशी तिथि के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर या फिर दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। अगर आप किसी वजह से द्वादशी तिथि के दिन दान नहीं दे पाते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। सितंबर महीने में और हिंदी महीने के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है और इस बार ये एकादशी है 3 सितंबर शुक्रवार के दिन। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 2 सितंबर सुबह 6:23 से। इससे पहले दशमी तिथि रहेगी। साथ ही एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 सितंबर की सुबह 7:45 पर। एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि में यानी कि सूर्योदय के बाद प्रारंभ होने वाली तिथि में ही किया जाता है। बात करते हैं द्वादशी तिथि की। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 सितंबर की सुबह 7:46 से और ये समाप्त होगी 4 सितंबर की सुबह 8:24 पर। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि को खोला जाता है, तो 4 सितंबर को एकादशी का व्रत खोलने का शुभ समय रहेगा सुबह 6:13 से लेकर सुबह 8:24 तक। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सुबह 8:24 तक आप हर हाल में एकादशी का व्रत खोल लीजिएगा। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए, तो 4 सितंबर को सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 6:13 पर। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि जब एकादशी की तिथि 2 दिन तक है तो हम पहले दिन वाली तिथि के दिन व्रत क्यों नहीं करते। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि में ही करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। उदया तिथि यानी कि सूर्योदय के बाद जो तिथि प्रारंभ होती है। साथ ही एक नियम और भी है कि कभी भी दशमी तिथि मिली हुई एकादशी के दिन व्रत नहीं करना चाहिए, यानी कि दशमी तिथि भी लग रही हो और एकादशी की तिथि भी लग रही हो तो उस दिन ना करके अगले दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसीलिए इस बार 3 सितंबर को एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। महिलाओं को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही अपने सिर के बाल धुल लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सिर के बाल नहीं धोए जाते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की फूल पत्ती पेड़ पौधों को तोड़ना वर्जित माना जाता है, तो आप भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए तुलसी दल भी दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही तोड़कर रख लीजिए। इसके अलावा कुछ दालें होती हैं जिन्हें आपको दशमी तिथि के दिन नहीं खाना चाहिए, जैसे कि चना, मूंग और मसूर की दाल। ये दालें हैं जिनका निषेध आपको दशमी तिथि के दिन करना है। इसके अलावा एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही हाथ में जल लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप केवल पूजा कर रहे हैं तो भी पूजा का संकल्प आपको लेना चाहिए। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ दीजिए। मंदिर को आप गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश की स्थापना करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर या फिर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाकर पान, सुपारी, दूर्वा और हरी इलायची अर्पित करने के साथ ही भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। पीले रंग के फल फूल और तुलसी दल अर्पित करने के बाद माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को रोली कुमकुम का तिलक लगाने के साथ ही उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। संभव हो तो लाल रंग के फूल या फिर कमल का फूल उन्हें आज के दिन अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। ओम नमो नारायण या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु को एक एक करके पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इस तरह से धूप दीपक जलाकर सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करें, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आरती करने के साथ ही आज के दिन आपको व्रत की कथा सुबह और शाम दोनों ही समय सुननी चाहिए।
पीपल के और केले के पेड़ की पूजा एकादशी के दिन करने से कहा जाता है सभी पितरों के साथ साथ सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अगर आप निर्जला रहकर एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो उसी तरह का संकल्प आपको सुबह के समय लेना चाहिए, और अगर आप चाहें तो दिन के एक समय आप चाय, दूध या फिर फल भी ले सकते हैं। एकादशी के दिन घर में आज के दिन ना तो चावल बनाए जाने चाहिए और ना ही खुद खाने चाहिए। इसके अलावा एकादशी का व्रत रखते समय आपको ध्यान रखना है, आपका मन पवित्र होना चाहिए। किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का किसी का भी अपमान आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए। इस तरह आप दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी प्रार्थना कीजिए और अपना व्रत शुरू कीजिए। फिर शाम के समय आपको एक बार फिर से स्नान करके पवित्र हो जाना है। आप शाम की पूजा के बाद चाहे तो फल फूल, दूध, चाय ले सकते हैं। एकादशी के दिन जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। कहा जाता है जिस बिस्तर पर आप रोज सोते हैं उसका त्याग आपको एकादशी के व्रत के दिन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप विष्णु भगवान की मूर्ति या फिर अपने मंदिर के सामने सोते हैं तो भी बहुत शुभ होता है। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही आप दान करने का संकल्प लीजिए। ऐसी मान्यता है कि संकल्प के साथ किया गया दान कई गुना ज्यादा पुण्य देने वाला होता है। इसके अलावा जो भी दान में आपको सामग्री, अनाज वगैरह या फिर रुपए पैसे देने हैं उसे आप सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों में रखें और उसके बाद ही उसका दान करना चाहिए। अगर किसी प्रकार आप आज के दिन द्वादशी तिथि के समय दान नहीं कर पाते हैं तो जो भी रुपया, पैसा या अनाज आपको दान करना है उसे आप उठा कर रख दीजिए। उसके बाद आप किसी गाय को गुड़ और रोटी खिला दीजिए और फिर अपना व्रत खोल लीजिए। कहा जाता है कि खुद व्रत खोलने से पहले आपको किसी भी भूखे व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को या फिर आप गाय को भी भोजन करा देंगे तो भी ठीक रहेगा। इस तरह से आपका एकादशी का व्रत पूरा होता है। ध्यान आपको रखना है द्वादशी तिथि के दिन भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। व्रत खोलते समय आप रोटी सब्जी खा सकते हैं, दाल भी खा सकते हैं, या अगर आप प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत खोलते समय फल या फिर तुलसी के पत्ते निगल कर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। इसके साथ ही आप अपना प्रदोष व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ पूजा करते समय भगवान विष्णु और माँ तुलसी जी के किस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु का मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तुलसी माता का मंत्र है वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एतना मांश्चक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम यह पठेत ताम च संपूज्यम सौश्रमेघ फलम लभेत। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।